देखो सोलेक्स कार्बोरेटर, ठीक है। अब देखो सोलेक्स कार्बोरेटर क्या है कि एक सिंपल कार्बोरेटर में ही मॉडिफिकेशन किया हमने, तो वो सोलेक्स कार्बोरेटर बन गया। क्योंकि जो हमारा सिंपल कार्बोरेटर था वो कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर पा रहा था। जैसा कि हम लोग ने देखा था कि एट द स्टार्टिंग कंडीशन, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी को, तो हमें रिच मिक्सचर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वहीं एट द आइडलिंग कंडीशन, जब गाड़ी द इंजन इज़ रनिंग एट नो लोड, तो वहाँ पे भी हमें रिच मिक्सचर, और जब हम मैक्सिमम पावर ले रहे हैं वहाँ पे भी हमें रिच। तो सिंपल कार्बोरेटर क्या है कि वो इट इज़ क्रिएटिंग ऑलवेज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, और हमेशा यूनिफॉर्म मिक्सचर क्रिएट कर रहा था, जिसके वजह से एट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हमको डिफरेंट डिफरेंट एयर फ्यूल का सप्लाई चाहिए था, वो पूरा नहीं कर रहा था। इट डज़ नॉट प्रोवाइड रिच मिक्सचर ड्यूरिंग स्टार्टिंग एंड आइडलिंग। ड्यूरिंग स्टार्टिंग एंड आइडलिंग क्योंकि लो स्पीड रहता है तो रिच मिक्सचर इज रिक्वायर्ड इन सिंपल कार्बोरेटर। इस समय जो थ्रॉटल का जो पोजीशन होता है नियरली क्लोज होता है, और सडन एक्सेलरेट जब हम करते हैं तो रिच मिक्सचर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, विच कैनॉट बी प्रोवाइडेड बाय द कार्बोरेटर, ठीक है। और हाइयर स्पीड पे भी मतलब एक्सेलरेटिंग मोड में भी हमें रिच मिक्सचर का रिक्वायरमेंट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हमको डिफरेंट डिफरेंट एयर फ्यूल का सप्लाई चाहिए, जो कि एक नॉर्मल कार्बोरेटर, एक सिंपल कार्बोरेटर जिसमें एक वेंचुरी लगा रहता है, एक फ्लोट वॉल्व लगा रहता है, और सिंपल अरेंजमेंट रहता है। यहाँ से चोक रहता है, यहाँ से एयर का सप्लाई आता है, और यहाँ से फ्यूल का सप्लाई आता है। वो मिक्स होकर के थ्रॉटल जिस पोजीशन में है, जैसे वो मिक्सअप होकर के एयर फ्यूल का यूनिफॉर्म एयर फ्यूल मिक्सचर तैयार होकर के वो इंजन सिलेंडर के अंदर चला जाता है। और उसमें क्या है कि कुछ मॉडिफिकेशन करके हम लोग सोलेक्स कार्बोरेटर बनाए। ये इट इज़ अ काइंड ऑफ मॉडर्न कार्बोरेटर, ठीक है। तो नॉर्मल कार्बोरेटर में क्या होता था कि यहाँ से एक फ्लोट वाल्व लगा रहता था, जो कि यहाँ से एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ फ्यूल का लेवल मेंटेन करता था, और ये नीडल जा कर के इसको क्लोज कर, फिर अगर फ्यूल का नीडल जा कर के यहाँ पे क्लोज कर देता था ताकि फ्यूल का सप्लाई अब कट ऑफ हो जाए। फिर अगर ये नीचे जाता, फ्यूल का सप्लाई कम होता तो ये नीचे आता, फिर ये खुलता, यहाँ से और फ्यूल आता, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता था। पर क्या हुआ, और यहाँ से फ्यूल जाता था और एयर का सप्लाई ऊपर से आकर के ये यूनिफॉर्म एयर फ्यूल मिक्सचर तैयार होकर के जाता था। अब ड्यूरिंग द स्टार्टिंग कंडीशन हमें चाहिए रिच मिक्सचर, तो उसके लिए ना हमने एक एलिमेंट लगाया है इसमें, बाई स्टार्टर करके। ये है बाई स्टार्टर। अब बाई स्टार्टर क्या करता है कि जब स्टार्टिंग कंडीशन या फिर कोल्ड स्टार्ट के समय, जब हमें कार्बोरेटर क्या हमेशा यूनिफॉर्म एयर फ्यूल मिक्सचर प्रोवाइड किया जाता है। अब स्टार्टिंग कंडीशन में हमें रिच मिक्सचर चाहिए, तो रिच मिक्सचर चाहिए तो बाई स्टार्टर में एक एलिमेंट, एक बाई स्टार्टर इज एक एलिमेंट है। उसमें ये पोर्शन होता है फ्लैट डिस्क। अब ये फ्लैट डिस्क जो है कुछ इस तरह से होता है, इसमें होल्स लगे रहते हैं, ठीक है। और ये होल्स जो के थ्रू ये पीछे के साइड से इस फ्यूल टैंक से जुड़ा रहता है। अब जैसे अब अलग अलग साइज़ का होल्स रहता है, ठीक है। कुछ बड़े साइज़ का होल रहेगा, कुछ छोटे साइज़ का होगा। तो जिसके थ्रू हमने फ्लैट डिस्क को कनेक्ट किया, फ्लैट डिस्क अगर इस बड़े वाले होल से कनेक्ट हुआ है तो ज़्यादा फ्यूल का सप्लाई आएगा। मतलब यहाँ से ये पीछे से कनेक्टेड रहता है फ्यूल टैंक से। अब जैसा फ्यूल जिस तरह से हमने इसमें कनेक्ट किया है छोटे साइज़ में या फिर बड़े साइज़ में अगर कनेक्ट किया, उस हिसाब से फ्यूल का सप्लाई होगा। और फ्यूल, और यहाँ से देखो एयर मिक्सअप होकर के, फ्यूल और एयर मिक्सअप होकर के ये थ्रॉटल के नीचे से यहाँ इंजन सिलेंडर में चला जाएगा। तो ये बाई स्टार्टर होता है एक एलिमेंट सोलेक्स कार्बोरेटर के अंदर। फिर उसके बाद एक एलिमेंट होता है आइडलिंग कंडीशंस के लिए, यहाँ पर ये लगा रहता है, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, यहाँ से एयर आ रहा है। आइडलिंग कंडीशन में क्या होता है कि इंजन इज रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से एयर आया, यहाँ से फ्यूल आया,
और इस पॉइंट से कनेक्शन रहता है फ्यूल का, और वो मिक्सअप होकर के अगर प्रेशर इतना सफिशिएंट है तो यहीं से निकल जाएगा या फिर यहाँ से आएगा। ठीक है, दो पैसेज है इसमें, अगर प्रेशर पर्याप्त यहाँ पर मिल रहा है तो यहीं से आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से आएगा। तो ये तो हो गया। अब देखो मैक्सिमम पावर के केस में हमको चाहिए एकदम तगड़ा रिस्ट मिक्सचर। तो हम यहाँ पे क्या है कि एक एक्सेलरेटिंग पैडल जुड़ा रहता है। ठीक है, जब हम प्रेस करते हैं इसको एक्सेलरेटिंग पैडल को, तो ये स्प्रिंग टाइप का कुछ अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, और ये प्रेस होता है और यहाँ से फ्यूल फोर्स हो करके इस पाइपलाइन से जाता है। ठीक है, और यहाँ से फ्यूल आता है। ठीक है, और नॉर्मली हमारा फ्यूल का सप्लाई यहाँ से तो आ ही रहा था, कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल यहाँ से भी आने लगा, तो दोनों साइड से फ्यूल का सप्लाई आने आने से ओवरऑल जो मिक्सचर है वो रिच बन जाता है। ठीक है, तो हम जब मैक्सिमम पावर में जब एक्सेलरेट करते हैं तो यहाँ से ये जो है फोर्स करता है इसको, और यहाँ से फ्यूल आता है और यहाँ से एयर आता है, और एयर और फ्यूल का क्वांटिटी डबल हो गया ना एक तरह से, यहाँ से भी आ रहा है यहाँ से भी आ रहा है, तो ये मिक्स होकर के अपने इंजन सिलेंडर के अंदर चला जाता है। तो एट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस ये डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर प्रोवाइड कर पाता है सोलेक्स कार्बोरेटर, मॉडर्न टाइप ऑफ कार्बोरेटर। ठीक है।